हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज नवरात्रि का दिन है और तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दुबई में कोरोना काल चल रहा है और आप सबको पता है मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। और कोरोना में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हुआ है वो है ट्रैवलिंग। तो जब ट्रैवल ही नहीं होगा तो कंटेंट कहाँ से आएंगे। और एक चीज़ अफेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा बाल बढ़ गया है। उम्मीद है अच्छा ही लग रहा है। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ, तो इसी बीच मेरे एक दूसरे ट्रैवल दोस्त से बात हुई। वो भी यूट्यूबर हैं, जयदेव जी से। तो जयदेव भाई ने बताया कि तुम दुबई में हो तो क्यों नहीं तुम दुबई की जॉब्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाओ और इससे बहुत लोगों को हेल्प होगी। तो मैंने भी सोचा सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मैं फिर से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि फिर से ब्लॉगिंग शुरू की जाए। मैंने नया गोप्रो ले लिया। तो अब आने वाले दिनों में मैंने सोचा है कि गोप्रो का अच्छे से यूज़ किया जाए। कोरोना में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो है प्राइवेट सेक्टर लोगों की जॉब। बहुत लोगों की जॉब चली गई है और बहुत लोगों की जॉब में कटिंग हो रही है, सैलरी कट हो रही है। तो मैंने सोचा कि अगर ये वीडियो बनाऊं तो जो लोग दुबई में जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं दुबई में हर तरह का जॉब, जो हाई लेवल जॉब से लो लेवल जॉब होता है, वैसे तो कोई जॉब लो लेवल नहीं होता है, फिर भी एक बताने के लिए, जैसे कि जिसमें हाईली डिग्री की ज़रूरत होती है, हायर एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इस तरह की जॉब। और जिसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे लेबर लोगों का जॉब, कुक जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या क्लीनर, या फिर बार्बर, नाई जिसको बोलते हैं। तो इन सब से भी मैं सोच रहा हूँ कि बात करूँगा और उनका एक्सपीरियंस जानूँगा, उनसे उन इन्फॉर्मेशन लूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आपको पता है कि दुबई में जो है 80% एक्सपेट्स हैं, मतलब बाहर से काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। 20% से भी कम लोग जो हैं दुबई के लोकल्स हैं। और ये बाहर के जो लोग हैं 80%, इसमें 50% इंडियंस हैं, उससे भी ज़्यादा। और बाकी जो 30% बचता है उसमें पाकिस्तान के, बांग्लादेशी, श्रीलंका और फिलीपींस के लोग सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताऊँगा कि बहुत सारे दोस्त लोग और मेरे चाहने वाले फॉलोवर्स सभी पूछते हैं कि दुबई में तुम्हें अचानक से जॉब कैसे मिल गया, तुम अचानक से शिफ्ट कैसे हो गए, तुमने क्या प्लानिंग की थी, तुम्हें जॉब इंटरव्यू कैसे आया, सैलरी वहाँ की क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, अपनी जॉब से, अपनी जॉब के बारे में स्टार्ट करते हैं, अपनी कहानी कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है पिछले साल 2019 अगस्त सितंबर की बात है। और मैं जॉब चेंज करने का सोच रहा था इंडिया में, बैंगलोर में। तो बस मैंने अप्लाई करना शुरू किया और इंटरव्यू देना शुरू किया। बहुत ही फ्रस्ट्रेट था और मुझे जॉब चेंज करना बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट लग रहा था, बेताब था मतलब नौकरी खोजने के लिए। और उम्मीद है आप सब लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग इसी कंडीशन से गुजर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनकी नोटिस पीरियड 3 मंथ की होती है। तो मेरी भी नोटिस पीरियड जो है 3 मंथ का था। ऐसे में तो कोई जॉब इंटरव्यू ही आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, फिर भी मैंने अप्लाई करना शुरू किया और कुछ इंटरव्यू अटेंड किए। तो जब मैं इंटरव्यू अटेंड कर रहा था तो सफलता मुझे नहीं मिल रही थी, सक्सेस बहुत ही कम था। मैंने 5-6 इंटरव्यू अटेंड कर लिया ऑलरेडी। तो बहुत ही मिसमैच हो रहा था, जैसे कहीं पे इंटरव्यू लेने वाले जो थे मेरे से 2 साल मतलब मैं 7-8 साल का एक्सपीरियंस पे जॉब खोज रहा था, 7.5 साल, और इंटरव्यू लेने वाले 2 साल के। तो वो मैच नहीं हो पा रहा था हम दोनों का बात करने का तरीका। कहीं कहीं बहुत ही सीनियर 40 साल के लोग, तो वहाँ पे वो बहुत ही हाई लेवल तरीके से क्वेश्चन पूछते थे जो कि मेरा प्रोफाइल से मैच नहीं करता था। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मेरे 2 राउंड टेक्निकल राउंड क्रैक भी कर लिए, सिर्फ HR राउंड का वेट कर रहा हूँ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था, और लेकिन फाइनल रिजल्ट मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा टारगेट था कि मैं कैसे भी जनवरी में नया कंपनी में जाना चाहता हूँ। तो उसी बीच सितंबर ख़त्म होने वाला था, तो मैंने डिसीज़न लिया चाहे जो हो। मुझे ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं आ रहे थे, मैंने पेपर डाल दिया, मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब ज़्यादा क्या होगा, 3 महीने का मेरे पास समय था और मुझे 3 महीने में जॉब खोजना है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था जॉब के लिए। और ये सब सिचुएशन से गुजरते हुए बहुत ही मेंटली प्रेशर से भी गुजर रहा था। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त लोग थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ये बहुत अच्छी बात है और उन सबका मैं सच में शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर मैंने
ऐसा ऐसे ही इंटरव्यू अटेंड कर रहा था। याद है मुझे अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर का इसी 3rd वीक का समय था, मैं घर जा रहा था दिवाली के लिए और मैं सोच रहा था कि काश मेरा एक कम से कम ऑफ़र लेटर आ जाता, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, आने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो किस्मत से या यूँ कहिए कि मैं एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लेने के लिए वेट कर रहा था और मुझे पहला ऑफ़र लेटर मिला एक स्टार्टअप कंपनी से। तो मैं बहुत ही खुश हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद। फिर मैं घर गया, दिवाली मनाई, वहाँ से भी कुछ मैं 2 इंटरव्यू अटेंड किया ऑनलाइन, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ फिर इंटरव्यू अटेंड करता रहा। तो इसी बीच में मुझे एक और ऑफ़र लेटर आ गया था विप्मो से। तो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है विप्मो, तो मुझे बहुत ही और कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो गया। उसमें पैकेज भी मुझे पिछली कंपनी से ज़्यादा मिला। मैंने टारगेट किया था जितना भी मुझे ऑफ़र लेटर मिलेगा मैं नेक्स्ट कंपनी से सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा मांगूंगा पर ईयर। और वही हो रहा था, प्लान मेरा अच्छे से काम करने लगा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। उसी बीच में मुझे एक जॉब इंटरव्यू आया दुबई के लिए, एक इंडियन कंसल्टेंसी से ने मुझे कॉल किया दिल्ली से। तो पहले बताता हूँ कि ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि मैंने जॉब के लिए अपने नौकरी प्रोफाइल में लिखा था कि लुकिंग फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो और इंटरेस्टेड टू रिलोकेट। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा बात कि मैंने नौकरी का जो एक दूसरा वेबसाइट है और ऐप है नौकरी गल्फ, मैंने उसमें भी अप्लाई किया हुआ था। तो नौकरी गल्फ में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कि दुबई, सऊदी अरब, कतार, बहरीन, इन सब के लिए भी जॉब के और वहाँ पे जो हायर करते हैं एम्प्लॉयज़, तो शायद वहाँ से उन्हें मिला होगा मेरा प्रोफाइल और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया दुबई का नाम सुनते ही। ऑलरेडी मेरे पास 2 ऑफ़र आ चुके थे यहाँ पे इंडिया में। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो दुबई से टीम गई हुई थी बैंगलोर में एक होटल में, उन्होंने वहाँ पे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मेरा फिर से इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ दुबई से, वो भी मैं क्रैक कर गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मुझे उन्होंने इमीडिएटली 2 दिन के बाद बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको इमीडिएटली 2 से 3 वीक के अंदर ज्वाइनिंग करनी है। तो ये तो बहुत ही कम समय था मेरे लिए और मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑफ़र आ चुके थे और उसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यू मेरा क्यू में था, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल राउंड होने वाला था। क्योंकि स्टार्टिंग का जो मैंने 7-8 इंटरव्यू दिए थे उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन का पैटर्न चेंज कर लिया। मुझे पता चल गया था कि मार्केट में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद मैंने हर इंटरव्यू मेरा हर मैं ऑलमोस्ट मैं क्रैक करने लगा था। तो कहीं पे मैं 2 राउंड के बाद वेटिंग में था, कहीं पे एचआर राउंड में वेटिंग में था और इमीडिएटली ये डिसीज़न लेना कि मुझे दुबई जाना है सब कुछ छोड़ के, तो थोड़ा-सा मुझे हेजिटेशन हुआ, लेकिन दुबई के नाम से तो एक्साइटमेंट थी ही। इसी बीच में मेरा परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो कि पुणे की कंपनी है, बैंगलोर में भी उसका ब्रांच है, वहाँ से भी मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया और उसने मुझे 18 लाख तक ऑफ़र कर रहे थे वो। और फिर भी अगर मैं चाहता तो वो मुझे और बढ़ा देते। उन्होंने बोला कि इंसेंटिव भी आपको मंथली बेसिस पे भी और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे काम करते हो। जॉब खोजने वाले के लिए मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप स्टार्टिंग में जॉब खोजते हो तो आप ये मत सोचो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा हूँ, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, छोटी कंपनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग के 5-6 इंटरव्यू आपको ट्रायल में ही निकल जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू अटेंड करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्वेश्चंस किस तरह के चल रहे हैं। और एक बार जब आप इंटरव्यू क्रैक करना शुरू कर दोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आएंगे, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कंपनी चूज़ करना है। मेरे साथ भी वही हुआ। तो 3 ऑफ़र मुझे ऑलरेडी इंडिया में आ चुका था 1 महीने के अंदर और मुझे इसने बोला कि 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी है। तो इंडिया में ऑलरेडी मैं अच्छे से रह रहा था, मेरा अच्छा सा फ्लैट था, गाड़ी थी और मैं अपनी फैमिली की तरफ, मेरी फैमिली आके कभी-कभी रहते थे। अचानक से सब कुछ छोड़कर दुबई चले जाना कैसे, मेरे लिए एक बड़ा डिसीज़न था और इतने जल्दी डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब कहानी ये है कि मेरे पास दुबई के भी ऑफ़र हैं, इंडिया में भी 2 अच्छी कंपनी से 3 अच्छी कंपनी से ऑफ़र हैं। उसके अलावा जो मेरे पुराने कंपनी के मैनेजर्स थे, करंट कंपनी के नहीं, पुराने कंपनीज़ के, उन उसने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्हें जब पता चला कि मैं जॉब खोज रहा हूँ और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, दोनों मैनेजर्स ने। तो और 2 ऑफ़र थे, मतलब 5 ऑफ़र और 1 यहाँ का। अब मैं सैलरी की बात करता हूँ। जब भी आप बाहर जाते हो जॉब करने के लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है सैलरी और लाइफ़स्टाइल। तो जो सैलरी मुझे दुबई से मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा मिल रही थी, थोड़ा ही ज़्यादा मिल रही थी, थोड़ा-सा। लेकिन एक एडवांटेज है, जब आप दुबई में काम करते हो तो दुबई में टैक्स नहीं लगता है, तो कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो जितना भी आपका सैलरी आया, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर आपका 20 लाख पैकेज होता है, तो 20 लाख आपके अकाउंट में आएँगे, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन इंडिया में अगर आपकी सैलरी 20 लाख होती है,
तो टैक्स अगर आप पे करते हो तो लगभग 3 साढ़े 3 से 4 लाख रुपया आपको टैक्स में ही चला जाता है। तो समझिए 20 लाख का पैकेज आपका 16 लाख के बराबर है। तो ये एडवांटेज था मेरे लिए। तो थोड़ा सा ही सैलरी ज़्यादा थी, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकता कंपनी पॉलिसी की वजह से, लेकिन टैक्स नहीं पे करना था, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं दुबई जाने का। तो मैंने कंपेयर करना शुरू किया। तो मुझे पॉजिटिव्स ये दिखे। सबसे बड़ा पॉजिटिव, मैं पहले से ही मिडिल ईस्ट ट्रैवल करने का प्लानिंग कर रहा था। मेरा इजिप्ट जाने का, जॉर्डन जाने का बहुत मन था। तो मैं सोचा जब मैं दुबई में रहूँगा तो मिडिल ईस्ट का ट्रैवल तो ऐसे ही कर लूँगा। महीने में एक बार 2-3 दिन का छुट्टी लेके वीकेंड मिला के 4-5 दिन के लिए निकल जाऊँगा, सारे 7-8 कंट्री में ट्रैवल कर लूँगा, जो मेरा सबसे बड़ा है टारगेट है ट्रैवल करना। दूसरा और ये था कि मुझे अपनी कंपनी ने बताया था दुबई वाली कि आपको हैंडओवर लेने के लिए चाइना जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए स्टार्टिंग में, और हो सकता है उसके बाद भी आपको 2-3 बार जाना पड़े। तो बहुत ही मैं एक्साइटेड हुआ, क्या बात है, एक ट्रैवलर को अगर काम में फ्री में ट्रैवलिंग मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा ये था। तीसरा मेरा भी मन था कि मैं भी बाहर जा के काम करूँ। इंडिया में 8 साल से काम कर रहा था, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे थे। तो लेकिन और भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स था जो मैं कंसिडर कर रहा था। क्या होगा अगर मैं वहाँ जाऊँगा और ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं निकली, तो मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ़र हैं और वहाँ जाकर अगर मैं फँस जाऊँ, मुझे मन नहीं लगा। वहाँ का क्लाइमेट कितना गर्मी होता है दुबई में, आप सबको पता है, और बैंगलोर का क्लाइमेट से कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं अब उस क्लाइमेट को एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये सब फैक्टर था। फिर मैं वहाँ जाऊँगा, कोई मेरा दुबई में जान पहचान का नहीं था, मैं अकेला रहूँगा, मेरा लाइफ कैसे होगा। घूमने के लिए अगर आप जाते हो 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, वो अलग बात होती है, लेकिन जब आप कहीं पे शिफ्ट होते हो और अगर वहाँ कोई जान पहचान के लोग नहीं हैं, तो नए जगह पे एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। और भी तीसरी बात थी, मैंने देखा था यूट्यूब में, इंटरनेट पे सर्च किया दुबई के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, तो इससे भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा था। और दुबई का जो एक्सपेंसेस है, आपको पता है कि यहाँ रहने में अगर आप अच्छे से रहना चाहते हो तो काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। मैंने कैलकुलेट किया था कि मुझे 50 से 60 हज़ार सिर्फ मेरे रहने खाने में खर्च हो जाएंगे, और जो कि मैं यहाँ पे आराम से 20 हज़ार तक मैक्सिमम में मस्त ज़िंदगी जी रहा था। दुबई में अकोमोडेशन बहुत ही महंगा है। आपको एक छोटा सा रूम भी अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हो तो आपको 40 हज़ार एटलीस्ट रेंट लग जाते हैं, 40 से 50 हज़ार। उसके बाद बिल्स बहुत आते हैं। तो ये सब चीज़ जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो दोनों साइड मुझे दिखा था, पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स। फिर मैंने सोचा कि खोने के लिए क्या रहेगा अगर मैं चला जाऊंगा। मैक्सिमम व्हाट कैन आई लूज़। मैं सिंगल हूँ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिस्क क्यों नहीं लिया जाए। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से मैंने दुबई जाने का डिसीज़न लिया, वो था मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मुझे लगा मैक्सिमम अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं जॉब तो क्रैक कर ही सकता हूँ ना वापस इंडिया में आके। 1 महीने में मुझे इतने ऑफ़र आ गए। स्टार्टिंग का हालांकि 15-20 दिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि बैंगलोर आके तो मैं कभी भी जॉब ले ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, तो ये रिस्क लिया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने ले लिया दुबई आने का डिसीज़न, और बस 3 वीक के अंदर मैंने फटाफट पैक किया सब कुछ, अपना घर का सामान सेकेंड हैंड में इधर उधर टरका दिया, कुछ दोस्तों को दे दिया और मैं दुबई आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आप जान ही गए होंगे कि दुबई के लिए जॉब के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया था। सिंपल सी बात है, नौकरी गल्फ पे अप्लाई करो, और इंडीड भी यहाँ चलता है, आप इंडीड में अप्लाई करो और उसमें लिख दो कि आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो। तो दुबई के जो एम्प्लॉयर होंगे वो खोजते हैं, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप दुबई में जो IT कंपनीज़ है उसके वेबसाइट पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है दुबई की, कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप आकर इंटरव्यू दो। कुछ लोग सोचते हैं मैं विजिट वीज़ा में जाऊँगा, जॉब खोजूँगा, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको जॉब मिलेगी। दुबई में और वेस्टर्न कंट्री में यही डिफरेंस है। आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आप आ सकते हो। मेरे अलावा मेरे कई दोस्तों ने, उनका सिलेक्शन भी डायरेक्ट यहाँ दुबई से हुआ था, मतलब इंडिया से ऑनलाइन इंटरव्यू होकर हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है दुबई के लिए ये चीज़। और दूसरी बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुबई में कैसी है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुबई में बहुत बड़ी नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है, बैंगलोर की तरह नहीं है। ये दुबई आपको पता है मेनली ट्रेडिंग हब है और टूरिज़्म का मेन सेक्टर है यहाँ पे, और रियल इस्टेट्स का। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड
जो लोग लॉजिस्टिक का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, फिनेंस का काम करते हैं, उनके लिए दुबई बहुत ही अच्छा है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड भी दुबई बहुत अच्छा है, उनकी सैलरी अच्छा, मैं इस मायने में बोल रहा हूँ कि इंडिया में अगर उसकी सैलरी 50,000 किसी फिनेंस में सेक्टर में काम करने वालों के लोगों को मिलती है, तो वो अगर दुबई आएंगे तो उसको हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ मिल जाएगा। डिपेंड्स उसका एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इंडिया में एक सेल्स पर्सन की, मार्केटिंग लोगों की, फिनेंस लोगों की सैलरी में और दुबई में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है उन्हें। लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अभी भी सॉफ्टवेयर सेक्टर ग्रो कर रहा है, हालांकि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं जो ग्रो कर रही है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह से बैंगलोर में है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और तो इसीलिए जैसा आप तुरंत जॉब चेंज करना चाहते हो, बैंगलोर में अप्लाई कर देते हो, आपको 2 महीने 3 महीने में जॉब मिल जाती है, 1 महीने में, यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा बात नोट करने वाला ये है कि दुबई का जो वर्क वीज़ा होता है, तो जब तक आपकी जॉब है तब तक ही होती है वर्क वीज़ा। मतलब ये कि आपका फर्स्ट वीज़ा जो है 2 साल के लिए लगता है। अगर बीच में आपको कंपनी ने निकाल दिया या आपको किसी तरह से आपने जॉब लूज़ कर लिया, तो आपको मैक्सिमम 1 महीना रहने का यहाँ टाइम मिलेगा, फिर आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, तो आपकी वीज़ा की वैलिडिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उस बीच में दूसरा जॉब खोज लेते हो, तो फिर आपकी नई कंपनी जो होगी वो आपके लिए वीज़ा प्रोसेस करेगी, फिर से आपको फिर 2 साल के लिए वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क होता है। तो थोड़ा सा जॉब चेंज करना यहाँ मुश्किल है, इसलिए जो लोग जॉब लेने के लिए यहाँ आते हैं उम्मीद करते हैं कि जॉब नहीं चेंज करना पड़े, या करे भी तो इतना स्मार्टली करे कि वो बीच का गैप नहीं आए। ठीक है, तीसरी बात सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी सैलरी यहाँ अगर मैं बात करूँ फ्रेशर के, तो आप सोचिए मत, फ्रेशर को शायद दुबई हायर नहीं करेगा यूएई। तो कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस मान कर चलिए, तो 2 साल एक्सपीरियंस वालों की सैलरी फिर डिपेंड करती है कंपनी किस तरह की है। जैसे इंडिया में भी 2 साल का एक्सपीरियंस का कंपनी, कुछ कंपनी आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ में भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग 2 साल में ही 1.5 लाख रुपया महीना काम करते हैं, 1 लाख, डिपेंड्स कि कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही है। तो यहाँ भी कंपनी 4,000 दरहम, मतलब 4,000 दरहम से 20,000 दरहम तक जाती है, डिपेंड्स ऑन कंपनी। मैं 2 साल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 4,000 दरहम तो आपको मिल ही जाएगा, और उसके ऊपर 4,000 दरहम होता है 80,000, मतलब इंडिया का, यहाँ का 1 दरहम इंडिया के 20 रुपीज़ के बराबर होता है। तो इस बेच में आपकी सैलरी रहेगी, और फिर डिपेंड्स ऑन कंपनी, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन योर वर्क। तो ये है आपका सैलरी बैंडविड्थ। और क्या बताऊँ मैं जॉब के बारे में, और वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करता हूँ कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है यहाँ कंपनी का, कि वो भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि कैसा होता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी है, बहुत ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत ही परेशान करके रखती है, मीटिंग्स, वीकेंड्स, ये सब चलता रहता है। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी है, मैक्सिमम कंपनियाँ ऐसी है कि बहुत ही चिल इन्वायरमेंट होता है, काम कम होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो यहाँ भी वही बात है, डिपेंड्स ऑन कंपनी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको थोड़ा वर्क के लिए ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, 9 घंटे से ज़्यादा काम रहेगा, और या ज़्यादातर आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा काम करने के लिए। और अगर आपको एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, तो वो वीकेंड्स में ही हो पाएगा, या तो वर्क के बाद आप कीजिए। तो ये है वर्क लाइफ बैलेंस। फिर मैं एक ज़्यादा कैसे बताऊँ, हर कंपनी का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, तो मेरे लिए भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो अब बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं यहाँ आया। तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। नवंबर से लेकर मार्च तक की क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है दुबई में, बहुत घूमने लायक होती है, लगभग बैंगलोर जैसा ही होता है। तो बहुत अच्छा क्लाइमेट था, मैं हर वीकेंड में कहीं निकल जाता था, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, आप लोगों से शेयर करता था। और नया कंपनी था, थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट होने के लिए नए इन्वायरमेंट में, पर धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुआ, जो मैं डिसाइड करके आया था कि मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, उसी पे बैन लग गया। ये कोरोना ने सब कुछ को मेरे मेरे सपने को जो मेरा था ड्रीम चकनाचूर कर दिया। मार्च के बाद यहाँ भी लॉकडाउन शुरू हो गया, और लगभग 1.5 से 2 महीने तक लॉकडाउन था। हमारा वर्क फ्रॉम होम था, थैंक्स टू दुबई कि उसने धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया और अपनी इकोनॉमी को ठीक करना शुरू किया, और हम लोगों को थोड़ा बाहर जाने का मौका मिला। तो जून से जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% एक्यूपेंसी के साथ ऑफिस स्टार्ट हो गया, तो फिर से मैं ऑफिस जाने लगा।
फिर कुछ दिन बाद 50% ऑक्यूपेंसी हो गई। दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सभी ने फॉलो किया, सभी ने मास्क पहना, हाथ में ग्लव्स लगाया। तो पंचुअलिटी के साथ, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कंपनी स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे काम में मज़ा आने लगा। मेरा रोबोटिक प्रोजेक्ट था, नया नया चीज़ था मेरे लिए काम करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे यहाँ पे आकर या मेरा मीडिया इंटरव्यू भी हुआ एक अरबिक चैनल में, और मैं रेडियो पे भी आने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ के सेल्स मैनेजर सबके साथ भी कोऑपरेट करके काम किया, और रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उन सब से काफ़ी सारी मीटिंग की। तो स्किल्स वाइज जो है मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला यहाँ आने के बाद, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। मुझे लगा कि मेरा दुबई आना एक सही डिसीज़न था, और अभी मैं अपना काम को एंजॉय करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। धीरे 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 सब कुछ ठीक हो गया है, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, दुबई नॉर्मल चल रहा है, और गर्मी भी अब ख़त्म हो गई है। तो समय आ गया है कि उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल का बाउंडेशन होगा वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, और मैं फिर से ट्रैवल कर पाऊँगा। तब तक अब मैं दुबई में ही फिर से बहुत सारा जगह देखने के लिए यहाँ पे, मैं तो बहुत सारा जगह देख भी नहीं पाया था 3 महीने में स्टार्टिंग में, और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो पाया था। तो मैं वीकेंड में घूमने के लिए जाऊँगा, ट्रैवल से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँगा, जो भी मुझे मिलेगा दुबई से रिलेटेड मैं वो वीडियोज़ बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, और उसके साथ साथ ये मैं जॉब सीरीज़ के बारे में भी बताता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है अपने दोस्तों के बीच, और अगर आपको लगता है कि कोई और जॉब, आपके जॉब के बारे में मैं कुछ कवर करूँ, तो कमेंट में लिखिए, और मेरे ट्रैवल ब्लॉग को इसी तरह फॉलो करते रहिए, और अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। मिलते हैं फिर। गुड बाय।